हेलो दोस्तों, टेक विद धनी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओ लेवल M1R5 का चैप्टर नंबर 4 कैल्क। तो लिब्रे ऑफिस से लगभग आपको 60% क्वेश्चन वहीं से उठाए जाते हैं। तो उसमें पार्ट 1 में या फिर जो होता है कि चैप्टर नंबर 3 का राइटर से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर कैल्क और इम्प्रेस से। तो आज हम लोग कैल्क को डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए आप मेरी वीडियो में। अगले 5 मिनट में इसका पूरा ओवरव्यू चैप्टर का मिल जाएगा, जिससे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएंगे। ओके, इसके एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहते हैं उनको मैंने नोट डाउन करके रखा है, तो आप इनको पहले देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है टोटल मेनू। टोटल मेनू हमारे कैल्क में कितने होते हैं? 11 होते हैं। कैल्क में टोटल मैक्सिमम जूम कितना होता है? 400% होता है। और मिनिमम जूम कितना होता है? 20% होता है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए, जिससे आपको ओ लेवल एग्जाम में इसमें से लगभग 5 से 8 10 क्वेश्चन यहीं से उठाए जाएंगे आपको। ओके, तो नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क का क्या होता है? डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज 10 होता है। ओके, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है? तो इसका होता है लिबरेशन सेंस। ओके, नेक्स्ट मिनिमम फॉन्ट कितना होता है? 6 और मैक्सिमम कितना होता है? 96। ओके, नेक्स्ट मैक्सिमम कॉलम। तो कॉलम जो होते हैं कितने होते हैं? 1024। ओके, लास्ट कॉलम नेम होता है इसका क्या होता है? AMJ। ओके, नेक्स्ट इसमें मैक्सिमम रो कितनी होती है? 10, 48, 576। ओके, इसमें डिफ़ॉल्ट सीट कितनी होती है? 1। और मैक्सिमम सीट कितनी बना सकते हैं? 10,000। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल कॉलम पर वर्कशीट। वर्कशीट में लगभग हम लोग वर्कशीट इतनी तैयार कर सकते हैं। ओके, आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर इन वन सेल। कितने कैरेक्टर तक हम लोग लिख सकते हैं? तो 32,767 लगभग इतने हम लोग वन सेल में लिख सकते हैं। तो लास्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफ़ॉल्ट या फिर कैल्क का जो होता है हमारा एक्सटेंशन क्या होता है? तो .ods होता है। ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, इसी बेस पे हमने लिब्रे ऑफिस राइटर के भी क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताए थे। तो राइटर के अगर वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आपको ऊपर एक वीडियो लिंक मिल रहा होगा, यहाँ से आप वीडियो पे टैप करिएगा तो आपको वो लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग टॉप 30 जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में चयनित मतलब सिलेक्टेड सेल को कैसे प्रभावित किया जाता है? ऑप्शन 1 ए डीप वाइड बॉर्डर, ऑप्शन बी ए डॉटेड बॉर्डर, ऑप्शन सी ए ब्लिंकिंग बॉर्डर, ऑप्शन डी बाय इटैलिक टेक्स्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा, आप अपने माइंड में सोचिए, उसके बाद करेक्ट आंसर बताइए। आप देखते हैं हमारे 30 क्वेश्चन में से आपके कितने करेक्ट हैं। अगर आपने ओ लेवल एग्जाम की विधिवत रूप से प्रिपरेशन की होगी तो आपके 30 में 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने जितने करेक्ट हों वो हमारे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। ओके, पहले का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए डीप वाइड वाटर। जो हमारा कैल्क होता है, कैल्क में क्या होता है जब हम सिलेक्ट करते हैं तो कैसे होते हैं? वाइड बॉर्डर से कैल्क बनता है। ओके, ऐसे कुछ स्प्रेडशीट में। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल से दूसरी सेल में जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए टैब, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस क्यू, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन डी नन। वीडियो को पॉज करके आप करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल A1, A2, A3, A4 में कुछ नंबर हैं, उन्हें ट्रांसपोज करने पर सेल एड्रेस क्या होंगे। डिफ़ॉल्ट रूप से अगर हम लोग सेल में देखते हैं तो हमारे कॉलम जो होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल होते हैं और रो होती हैं वो नंबर वाइज होती हैं। कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो एड्रेस बनाए गए हैं, सेल एड्रेस बनता है A1, A2, A3, A4। कुछ एड्रेस ऐसे बनाए गए हैं। अगर इसका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एक तो क्या होंगे, ये रो में डिवाइड हो जाएंगे। तो पहला एड्रेस बनेगा जाके A1, दूसरा बनेगा जाके B1, तीसरा बनेगा जाके C1 और चौथा बनेगा जाके D1। तो ट्रांसपोर्ट करने से क्या होता है, ये कॉलम से रो में चले जाते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रो और कॉलम में बदलने के लिए किया जाता है। तो अभी हमने बताया रो से जब कॉलम में बदला जाता है तो क्या किया जाता है, ट्रांसपोज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में सेल को एडिट करने के लिए किस सॉर्ट की कुंजी का उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, F2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान सेल को एडिट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। जिस सेल में हम लोग सेलेक्ट रखते हैं उसको क्या किया जाता है, F2 प्रेस किया जाता है। ओके, कैल्क में रीनेम करने के लिए क्या यूज किया जाता है, उसके लिए भी F2 यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। यहाँ पर स्प्रेडशीट को बंद करने की बात की गई है। ओके, कैल्क है जो उसका सॉफ्टवेयर है उसको बंद करने की बात की गई है। तो इसके लिए यूज किया जाता है कंट्रोल के साथ में क्यू। क्या यूज किया जाता है, कंट्रोल के साथ में क्यू। अगर ऑफिस बंद करना है इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, कमेंट बॉक्स में बताइए। जस्ट निम्न में से कौन सा चार्ट चार्ट मेनू में नहीं होता है। ऑप्शन ए पाई चार्ट, बार चार्ट, ऑप्शन सी लाइन चार्ट, ऑप्शन डी स्क्वायर चार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डेटा सीरीज प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस चार्ट का उपयोग किया जाता है। हमें डेटा सीरीज को डिस्प्ले करना है, किसको डिस्प्ले करना है, डेटा सीरीज को। तो किसका उपयोग किया जाएगा, ऑप्शन ए कॉलम, ऑप्शन बी बबल, ऑप्शन सी पाई, ऑप्शन डी नन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाई चार्ट का उपयोग करते हैं। ओके, आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस प्रकार से पाई चार्ट बन के आता है। ओके, चार्ट किस मेनू में होते हैं, आप लोग बताइए, चार्ट किस मेनू में होते हैं। तो ये इंसर्ट मेनू में पाए जाएंगे। किस में पाए जाएंगे, इंसर्ट मेनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट उपलब्ध हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन कौन से चार्ट होते हैं, उनके नाम भी वहाँ से नोट डाउन करेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के। तो हम लोग कैल्क को ओपन करते हैं। चलते हैं इंसर्ट मेनू में, यहाँ पे देखते हैं चार्ट।
तो ये कुछ चार्ट दिए हुए हैं, आप इनका नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को विजुअल हो पा रहे होंगे। यहाँ पे 10 प्रकार के चार्ट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 प्रकार के यहाँ पे चार्ट दिए जाते हैं। चार्ट के स्टेप कितने रहते हैं? तो चार्ट के स्टेप 4 रहते हैं, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या है? टेम्पलेट का एक्सटेंशन पूछा गया है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, ओडीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल एवरेज 3 4 5 का मान क्या होगा? अगर हम लोग एवरेज इसमें निकालने जाएंगे तो इसका मान क्या आएगा? तो एवरेज में क्या होता है, टोटल ऑफ नंबर दिए जाते हैं, उनको सम करके उससे टोटल ऑफ डिजिट से डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है 3 + 4 + 5, और इस कितनी संख्या है? 3। तो इनको डिवाइड कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा। तो इसका बने जाके 12 डिवाइड बाई 3, तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ओके, हालांकि यहाँ पे अगर हम लोग इक्वल लगा के एवरेज लगाएंगे तो उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में एवरेज 1, 2, 4 का 9 का मान क्या होगा? तो भी हमने निकालना बताया, क्या होगा इसका? 1 लिख लो, प्लस 2 लिख लो, प्लस 4 लिख लो, प्लस 9 लिख लो, डिवाइड कर दो जितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे 3 4 7 और 9 16 डिवाइड बाई 4। अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 टाइम में, तो 4 आएगा, वही क्या हो जाएगा? हमारा एवरेज बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही फंक्शन है? ऑप्शन ए एवरेज 5, 9 5, 8, 9। ऑप्शन बी एवरेज G2, G5, GR1। ऑप्शन सी एवरेज 2 + 3 + 5। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है, इसमें प्लस करने को बोला गया, हालांकि इसमें प्लस नहीं किया जाता है। या तो हम लोग क्या करते हैं, ए वाले को सिलेक्ट करते हैं, उसमें संख्याएं देते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, या फिर ए इस प्रकार से लिखते हैं कॉमा लगाकर। ओके, या फिर क्या करते हैं, जैसे A1 से फिर कॉलन लगा के A5 तक सिलेक्ट कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये सारे फॉर्मेट रहते हैं, बट ये इसमें सी वाला जो दिया गया है वो नहीं रहता है। तो इस बेस पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में औसत निकालने का सही फार्मूला क्या है? एवरेज निकालने के लिए बोला गया है, इसके लिए क्या लगाया जाता है? इक्वल एवरेज। इक्वल एवरेज, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन मेनू में कौन सा फॉन्ट आकार पाया जाता है? ड्रॉप डाउन मेनू में, तो ड्रॉप डाउन मेनू में आकार पाया जाता है, ऑप्शन डी 28 पाया जाता है। वहाँ पर 27, 25, 23 नहीं लिखा होगा, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे 2, 6, 8, 10, 10.11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये सभी दिए हुए हैं। 20 के बाद में क्या हुआ? 21 दिया है, 22 दिया है, फिर 24 दिया है, 26 दिया है, 28 दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे ऑप्शन में 27 दिया है, 25 दिया है और 23 दिया है, तो ये जो कि नहीं है। ओके, तो यहाँ पर 20 के बाद में हम लोगों को क्या मिला था? 21 मिला था, फिर क्या मिला था? 22 मिला था, फिर 24 हुआ था। ओके, फिर 26 हुआ था, 28 हुआ था। इस बेस पे कौन सा है? 28 वाला हमारा करेक्ट हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट
फॉर्मेट का क्लियर करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अगर हमें कैल्क में क्या कर रहे हैं, कुछ फॉर्मेट लिख रहे हैं, उसको अगर हमें क्लियर करना है तो उसके लिए क्या शॉर्ट की यूज करेंगे, तो इसके लिए यूज किया जाएगा कंट्रोल के साथ में एम। क्या यूज किया जाएगा, कंट्रोल के साथ में एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल टू 56 डिवाइड बाई मिन। मिनट दिए हुए हैं 5 कॉमा मिनिमम कॉमा 5 कॉमा 8 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर काम क्या किया गया, इक्वल लगाया गया है, 256 लिखा गया है, फिर इसमें से क्या गया, मिन का फॉर्मूला लगाया गया है। तो 5 कॉमा 0 कॉमा 8। ओके, इसमें सबसे मिनिमम संख्या क्या है, 0। तो यहाँ पर इक्वल टू 56 डिवाइड बाई 0, तो इसका मान क्या बनेगा जाके, अगर किसी संख्या से हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका मान क्या बनेगा जाके, 0। क्या बनेगा जाके, 0। ओके, इस बेस पे क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान तिथि देखने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए टुडे, ऑप्शन बी नाउ, ऑप्शन सी डेट, ऑप्शन डी नन। तो इसके लिए उपयोग किया जाता है ऑप्शन ए, टुडे का देखा जाता है। ओके, यहाँ पे वर्तमान की करेंट डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम इफ फंक्शन का क्या करता है। सम इफ होता है वो क्या करता है, डेटाबेस फंक्शन आप लोगों ने पढ़े होंगे, उसमें सम इफ का फॉर्मूला बताया गया होगा। ऑप्शन ए शर्त के आधार पर सेल मानों को जोड़ता है, ऑप्शन बी श्रेणी में सभी संख्याओं को जोड़ता है, ऑप्शन सी डेटाबेस में सब टोटल निकालता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या होगा, कंडीशन के बेस पे काम करता है, एड वैल्यू बेस्ड ऑन कंडीशन। ओके, जो कंडीशन दी जाती है उस बेस पे काम करता है, इस बेस पे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a1 इक्वल 1 लिखा है, a2 बराबर 2 लिखा है, b1 बराबर 3 लिखा है, b2 बराबर 4 लिखा है, तो सम a कॉलन b करेंगे तो मान क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग समझें कैल्क हमारा कुछ इस फॉर्म में होगा। ओके, a b, तो यहाँ पर 1 2 3 ये रो बन जाएंगे। a1 में हमारा लिखा है 1, क्या लिखा है 1। ओके, और b1 में लिखा है हमारा 3, c1 में लिखा है, सॉरी a1 में लिखा है a2 में 2 और a4 में लिखा है 4। तो अगर हम लोग इसको सम करने जाएंगे तो 1 + 3 + 2 + 4 करेगा, तो इसको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो सम हमारा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 1 4, 4 2 6 और 4 10, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये हमारा निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम इक्वल, सम फंक्शन लगाएगा फिर 2, उसमें प्रोडक्ट में 3,7 का मान दिया गया। तो प्रोडक्ट क्या करता है, इसका मल्टीपल करता है। ओके, क्या करता है, मल्टीपल करता है। तो प्रोडक्ट में जो हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट तो 3,7, तो 3 और 7 का क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो इसका आएगा 21 आएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, सम करना है 2 फिर उसमें 21 को, सॉरी 21 को, तो क्या आ जाएगा 20। अच्छा, यहाँ पे मल्टीपल दिया गया है, यहाँ पे 2 × 21, तो इसका आ जाएगा 42। यहाँ पे सम करना है और सम में क्या हुआ, यहाँ पे प्रोडक्ट निकाला गया है, तो यहाँ पे जो है मल्टीपल का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो सम 2 है, 2 में क्या करेगा, वो मल्टीपल कर देगा, और मल्टीपल करने से क्या हो जाएगा, करेक्ट हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, प्रोडक्ट में इनटू किया जाता है। निम्नलिखित में से सही फॉर्मूला चुने, तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन ए इक्वल सम d1 से d2, ऑप्शन बी सम d1 सेमी क्वेश्चन मार्क d2, ऑप्शन सी सम d1 से d2। तो जब भी हमें फॉर्मूला लिखना रहता है तो उसमें क्या लिखते हैं, इक्वल लिखते हैं, फिर सम लिखते हैं, ये यहाँ करेक्ट है। फिर फंक्शन ओपन करते हैं, तो अगर हमें सेल सेलेक्ट करनी होती है जैसे a1 से
तो उसके बाद में कॉलन लगता है, फिर जिस सेल तक जाते हैं उस सेल तक लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इस वजह से ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल नहीं लगा इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस बेस पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इक्वल सम 5, 2 का मान क्या होगा। यहाँ पे 5 और 2 को अगर हम लोग ऐड करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सम करने का मतलब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल B6, B8, B10 को जोड़ने का सही फार्मूला क्या है। इक्वल सम B6, 8, 10, ठीक है। इक्वल B, यहाँ पे कॉलन में 3 बार सेल नहीं दे सकते, ये करेक्ट नहीं है। डैश का उपयोग नहीं किया जा सकता है, डॉट का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इस बेस पे एक ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर 3 सेल को अगर मैं ऐड करना है तो क्या करें, कॉमा लगा के हम लगा सकते हैं। ओके, B10 से B14 तक सेल को योग की गणना और B8 का मान जोड़ने का फॉर्मूला क्या होगा। तो B10 से लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल लिखें, सम लिखें, उसके बाद में B10 फिर कॉलन B14, क्योंकि एक ही रो में आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में फंक्शन को क्लोज कर दें। क्या कर दें, फंक्शन को क्लोज कर दें। फिर क्या करें, B8 को ऐड करना है तो यहाँ पे क्या कर लें, B8 लिख लें। तो ये हमारा करेक्ट फार्मूला बन जाएगा। तो इस बेस पे हमारा B10 से ये बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है सम A1 से A2 के फॉर्मूले में फंक्शन का उपयोग किया गया है। किस फंक्शन का उपयोग किया गया है, यहाँ पे लॉजिकल, टेक्स्ट, न्यूमेरिक, मैथमेटिकल। इसका करेक्ट आंसर होगा मैथमेटिकल फंक्शन। कौन से, मैथमेटिकल फंक्शन। आई होप आप लोगों ने फंक्शन सभी टाइप के पढ़े होंगे, लॉजिकल, टेक्स्ट, न्यूमेरिकल, स्ट्रिंग, सभी टाइप के। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को निम्न में से कौन सा दर्शा सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। यहाँ पर एक कॉलम किससे लिखे जाते हैं, अभी हमने ऊपर ही सबसे पहले समझाया था आपको रो और कॉलम किस में लिखे जाते हैं। तो कॉलम हमारे जो लिखे जाते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल होते हैं, ABC। ओके, तो यहाँ पे ABC में। ओके, रो होती हैं वो 1, 2 में लिखी जाती हैं। लास्ट कॉलम एड्रेस क्या बनेगा जाके कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं, क्योंकि हमने ऊपर ही समझाया था लास्ट कॉलम एड्रेस क्या बनेगा जाके। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो को निम्न में से कौन सा दर्शाते हैं। रो के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अल्फा नंबर्स 1, 2, 3। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन, कॉलम को अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका होगा अधिकतम चौड़ाई सेंटीमीटर में दिया तो 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ओके, तो आप लोगों के 30 में से कितने करेक्ट हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसके पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखना है तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।